पहले विवाह में मंगल गीत गाया जाता था, पर आजकल विवाह में कौन सा गीत गाया जाता है इसके तो भगवान ही मालिक हैं। डीजे पे क्या बजता है समझ में नहीं आता। हम तो शादी विवाह में कभी जाते ही नहीं। हाँ, भगवान मालिक है। डीजे पे जब गाना बजने लगे तो मन करता है कान में उंगली भर के रखें, ऐसे काका गाना बजाते रहते हैं और कई बार डीजे वाले गड़बड़ कर देते हैं। एक जगह वरमाला हो रहा था, जैसे ही वर वधू दोनों मंच पे आए और वधू ने जैसे ही माला पहनाया, डीजे वाले ने गाना बदल दिया। गाने में बजा मैं तेरा तेरी क्या है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू, मैं नागिन तू सफेरा। बताओ, शादी हुई नहीं कि दुश्मन हो गए। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। हाँ, मंगल गीत गाइए। अपने घर में विवाह हो, उत्सव हो तो उत्सव को उत्सव की तरह मनाइए। पहले के ज़माने में माताएं कितना सुंदर सुंदर गीत गाती थी, आज भी गाती हैं, परंतु ये युवा पीढ़ी के लोगों के सामने किसकी चलती है। ये अपने मस्ती के लिए ऐसे ऐसे गीत बजाते हैं जिसके कारण सज्जनों सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है। भगवान राम का भी जयमाल हुआ था, मंगल गीत गाए गए थे। ये जयमाल सिस्टम आज का नहीं है, ये जयमाल का सिस्टम सतयुग त्रेता से ही चला आ रहा है। राम जी का भी जयमाल हुआ था, लेकिन आजकल लोगों ने थोड़ा सा जयमाल सिस्टम में बदलाव कर दिया, संस्कृति विकृति में बदल गई। हुआ क्या, बोले जयमाल सिस्टम पहले होता था तो श्रेष्ठ जनों के बीच में जयमाल होता था और वर वधू सबको प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद लेते थे। पर आज क्या होता है, वर वधू महाराजा और महारानी बन के सोफे पे बैठ गए मंच पे, और बूढ़े बाबा जिनके घुटने में दर्द है उनको खींच के ले जाया जा रहा। बाबा चलो फोटो हो जाए, फोटो। बाबा मरे जा रहे, घुटने में दर्द हो रहा, बोले अरे छोड़ो भाई। उनको खींच के सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है। पूरे बारात में पानी भी किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन ऐसे फूल फेंक दो फोटो हो जाए। आप करो जयमाल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा केवल इतना निवेदन है थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। जयमाल करने के बाद जब भी आपको समय मिले, 2 दिन बाद 4 दिन बाद एक पारिवारिक उत्सव रखिए, और उस पारिवारिक उत्सव में जितने भी बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ लोग हों सब आसन पर बैठे हों, वर वधू दोनों जाएं और साथ में बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद मांगें। सच मानिएगा, वो जो आशीर्वाद बुजुर्गों का लगेगा ना, आपके जीवन को धन्य धन्य कर देगा। सज्जनों, वो स्टेज वाला आप करिए, जो करना हो करिए, आपको जो करना हो, लेकिन एक उत्सव आप बाद में मेरे कहने से कर लीजिए। लेकिन आजकल उसमें भी बड़ी विचित्रता है। 4 लोग आए, वर को उठा लिया, 4 लोग आए, वधू को उठा लिया, और वो लपका झपकी हो रही है। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। एक जगह जयमाला हुआ तो 4 जना ने वर को उठाया, 4 जना ने वधू को उठाया। मंच पे भीड़ बहुत, मंच टूट गया, सबके सब नीचे। करो जयमाला, अंतिम माला पहन ली। संस्कृति को विकृति में मत बदलिए, संस्कृति को संस्कृति रहने दीजिए। मंच पे जयमाला में कितना हुटिंगबाजी होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कन्या बेचारी संकोच में है और 50 लोग मंच पे चढ़े जा रहे हैं, कोई उनको उठा रहा, कोई उनको उठा रहा। अरे उत्सव है तो उत्सव की तरह मनाइए, खूब नाच गा लीजिए, लेकिन जब मंच पे वर वधू चढ़े तो उनको जयमाला ठीक से करने दीजिए, सबका आशीर्वाद लेने दीजिए। उत्सव मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर संस्कृति को विकृति में मत बदलिए। ऐसा मत करिए कुछ जिससे देखने में और सुनने में दोनों में ही अशोभनीय लगे। सज्जनों, और आजकल के तो भगवान ही मालिक हैं। आजकल एक परंपरा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है।
विवाह के पहले लड़का और लड़की कहीं वो पहाड़ वहाड़ पे घूमने जाते हैं और फोटो शूट होता है, उसकी एक फिल्म बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं अब आप लोग समझ सकते हैं, फिल्म शूट होता है। और जब विवाह होवे ना तो एक बड़े से पर्दे पर वो पूरा जो शूट रहता है वो चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्री वेडिंग है। हमको कोई बता रहा था कि गुरुजी ये नया नया पता नहीं नया है कि पुराना है, मुझे खबर नहीं, क्योंकि बचपन से आज तक किसी भी व्यक्ति का मैंने पूरा विवाह देखा ही नहीं है। आज तक किसी भी व्यक्ति का पूरा विवाह मैंने देखा नहीं। विवाह संस्कार में कैसे वो क्या क्या रात में पंडित जी फेरे वेरे क्या करवाते, मैंने पढ़ा है जाना है, पर सामने से नहीं देखा। कथा से फुर्सत ही नहीं है, आज तक किसी के विवाह में गया भी नहीं, उतना समय मिले। हाँ, बचपन से आज तक 3-4 मुझे याद है कि 3-4 विवाह में मैं केवल शिष्यों के आशीर्वाद देने के लिए गया हूँ। जैसे कथा हो रही है और 10 किलोमीटर के भीतर में कहीं उत्सव हो तो बहुत निवेदन किया कि गुरुजी 2 मिनट के लिए आ जाइए, तो हम कह देते हम आएंगे तो पहले गाना बंद रहेगा। पहला नियम गाना बंद करो, हुटिंगबाजी बंद करो, और आएंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो 2-4 कार्यक्रमों में ऐसे जाना हुआ भक्तों के यहाँ, बस गए 5 मिनट में शुभाशीष दिया और निकलते बने। तो क्या बोलते वो आप ही जानते हैं। वो फोटो शूट होता है और फिर जब विवाह होता है ना तो एक पर्दे पर वो पूरा दृश्य चलाया जाता है। आप जो करते हैं करते रहिए, पर मेरा एक निवेदन है, भारत जैसे धर्म प्राण देश में अगर ऐसी स्थिति भी प्रकट हो रही है तो मेरे भाई बहन ये दुर्भाग्य की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे कि गुरुजी नया जमाना है आप क्यों रोक रहे हैं, और कई लोग तो कहते भी हैं ना कि इन कथावाचकों को, इन संतों को क्या पड़ी रहती है, ये बोलते ही रहते हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इस व्यासपीठ पर बैठने के बाद यदि सत्य हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हमें दोष लगेगा। घर में आप कुत्ता भी पालते हो और उसको सुबह शाम 2 रोटी खिलाते हो ना, कुत्ता देखता है कि मालिक पर संकट है तो वो भी भौंकता है। और हम फ्री की रोटी खा रहे हैं आपकी, और व्यासपीठ पर बैठकर यदि धर्म के बारे में हम आपको न बताएं तो मुझे भी पाप लगेगा सज्जनों। कुत्ता भी 2 रोटी खा के मालिक के हित में भौंकता है। फिर आपने तो हमें गुरु माना है, आपने तो हमें ऊंचे आसन पर बिठाया है, आपने तो हमें महाराज जी कह के संबोधित किया है, तो मैं नहीं बोलूँगा, कथावाचक नहीं बोलेंगे, संत नहीं बोलेंगे धर्म की बात तो कौन बोलेगा। याद रखिएगा 7 ऐसे स्तंभ है जिनके ऊपर ये धरती टिकी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र के वचन है। गोभी विप्रश्य वैदिश्च सती भी सत्यवादि भी अलुब्धे दानशीलश्च सप्तभी धार्यते मही। मही का अर्थ होता है धरती, सप्तभी धार्यते मही। ये 7 लोग मिल करके धरती को धारण किए हुए हैं। कौन कौन लोग, ध्यान से सुनिए। पहली है गाय, दूसरे हैं ब्राह्मण, तीसरा वेद, और चौथे सती माताएं। सब इधर देखो, कथा इधर हो रही, कौन आया कौन गया ये तो लगा रहेगा। ध्यान से सुनो, ये बातें रोज नहीं मिलनी। 7 लोगों ने मिलकर सृष्टि को संभाला है, धरती को संभाला है। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती माताएं, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष। इन 7 लोगों ने मिलकर के धरती को संभाला है। अगर इसमें से एक भी धर्म के मार्ग से हटा, धरती डगमगा जाएगी। भूकंप क्यों आते हैं, होगा कोई वैज्ञानिक कारण, पर मैंने जहां तक पढ़ा है, चलत दसानन डोलत अवनी।
रावण चलता था ना तो धरती डगमग डगमग करती थी। धरती नहीं कांपती पेड़ और पहाड़ के भार से, पर धरती कांप जाती है पापियों के पाप से। अगर इन सातों में से एक भी धर्म से हटा तो सज्जनों धरती डगमगाने लगेगी। और एक बात और मैं कड़ी बोल दूं आपको, एक सती मां के ही गर्भ से एक सती कन्या का जन्म हो सकता है। एक सती मां के ही गर्भ से एक भगवत भक्त का जन्म हो सकता है। एक सती मां के ही गर्भ से किसी महापुरुष का प्रागट्य हो सकता है। और प्री वेडिंग जैसे ये समय में ये बात थोड़ी सी ओछी हो जाती हैं। प्री वेडिंग जैसे माहौल में ये बातें थोड़ी सी ओछी हो जाती। आप कहते गुरुजी बचे कैसे? अपने बच्चों को बचपन से ही आप संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को बचपन से ही आप सदाचार की शिक्षा दीजिए। उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और मैं कई बार कहता हूँ, न जाने क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतने ऊब जाते हैं। अरे पश्चिम की ओर ना देखो, वहां जाने पर तो सूर्य नारायण भी डूब जाते हैं। पश्चिम की ओर देखेंगे ना तो वहां तो जाने पर सूर्य नारायण भी डूब जाते हैं। हमारी आपकी क्या हस्ती है? मेरा निवेदन आपसे यही है, भारतीय संस्कृति में रहिए। आज विदेशी आकर के भारत में भारतीय संस्कृति को अपना रहे, पर हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अपने घर का पूड़ी पकवान छोड़ करके पड़ोसी के घर में हम लोग रूखी सूखी खाने जा रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपके घर में 56 भोग बना हो और आप पड़ोसी के घर में वो 3 दिन की बासी सूखी रूखी पूड़ी खाने जाएंगे, रोटी खाने जाएंगे। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में उत्सव की कमी है क्या? विवाह में ही आप देख लो, अगर वैदिक रीति से हम विवाह करें तो इतने उत्सव है, इतने आनंद है कि किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। फिर क्या ये फोटो शूट और क्या वो दुनियादारी झंझट? अरे राम जी की तरह विवाह करिए। क्या राम जी के विवाह में जयमाल नहीं हुआ था? क्या राम जी के विवाह में नाच गाने नृत्य आदि नहीं हुआ था? सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सारे अवधवासी नाच रहे थे, सब मस्ती में थे, झूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। क्या राम जी के विवाह में गाली गीत नहीं हुआ था? सब हुआ था। कोहबर नहीं हुआ था, क्या क्या वो उत्सव हो, सब हुआ था। आप उत्सवों को मनाइए, पर भारतीय संस्कृति में रहिए। अपनी संस्कृति को छोड़कर मत जाइए मेरे भाई बहन, क्योंकि अपनी संस्कृति को अगर आपने छोड़ दिया ना तो आज से 20 साल के बाद सबको रोना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा। आज बच्चे जन्म लेते ही खुरापाती मिजाज के हो जाते हैं और जहां थोड़े सज्ञान हुए माँ बाप को ही गाली देते हैं। माँ बाप अगर संस्कारी होंगे तो बच्चे भी संस्कारी होंगे। इसलिए हमको आपको संस्कारी होना पड़ेगा। जब आप संस्कारी होंगे तो आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे। पाश्चात्य की ओर मत भागिए, अपने सनातन धर्म में रहिए। अपने सनातन धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए। बस एक निवेदन मैं और कर दूं, आजकल विवाह शादी में एक और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। क्या राधा कृष्ण की झांकी बन गई और राधा कृष्ण घूम घूम के पूरे परिसर में नाच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये किसने आपको बता दिया कि विवाह शादी में भगवान को नचाओ? इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात होगी कि हमारे भगवान नाच रहे हैं और हम शांति से देख रहे हैं। ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो भगवान को नचा सके? और दुर्भाग्य तो आप देखिए, वो सूट बूट पहन के लोग आते हैं, उल्टे सीधे चीज खाते हैं और उनके स्वागत के लिए कौन नाच रहा? कहा राधा और कृष्ण नाच रहे हैं। अरे दुर्गति हो जाएगी, नरक में जाओगे। दुर्गति हो जाएगी, भगवान को विवाह शादी में नचा रहे हैं। अगर मोर मुकुट लग गया,
हाथ में बंसी आ गई और तिलक लग के भगवान का स्वरूप बन गया, तो वो कोई भी हो, वो भगवत स्वरूप है, वो पूजनीय है सज्जनों, नचाइए मत उसे। कल यहाँ सरकार की झांकी बनी थी सीताराम जी की। हमारे सीताराम जी सरकार हैं, भले ही वो आयोजक परिवार की बच्चियां हैं, परंतु मैं तो उन्हें भगवान के ही रूप में देख रहा था कि हमारे प्रभु आए हैं। और मेरे मुख से पहला शब्द ये निकला, आइए सरकार आइए। क्यों? वो कोई भी हो, अगर वो भगवत स्वरूप में आ गए तो भगवान के ही रूप हो गए। ये अच्छी बात है कि विवाह में हम बैठे आराम से तमाशा देख रहे, भगवान नाच रहे, स्वागत में नाच रहे, ये बिल्कुल गलत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे सौभाग्य तो इसमें होता कि भगवान बैठते और हम नाचते। आप बताइए, भगवान बैठे हो हम नाचेंगे कि हम बैठे हो भगवान नाचेंगे? कहिए। हम बैठे हो भगवान, हम नृत्य कर रहे हो, भगवान हमें बैठे देख रहे हो। सौभाग्य ये होना चाहिए, नहीं कि भगवान नाच रहे और वो टाई बेल्ट पहन के पैर पे पैर चढ़ा करके बने बैठे, अच्छा ये नाच रहे हैं, नाचने दो। दुर्भाग्य है, दुर्गति होगी, नरक में जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। आपके घर में शादी विवाह होना, शशिकांत महाराज की वाणी नोट कर लो, करना हो जो करना, पर बताना मेरा कार्य है, ऐसे कार्यों को बंद करा दीजिए। भगवान को मत नचाइए। इन सांसारियों की हिम्मत है जो भगवान को नचाएंगे। अरे भगवान नाचते हैं कब? जब मीराबाई नचा दे। भगवान नाचते हैं जब सूरदास बाबा नचा दें। भगवान नाचते हैं जब गोपियां नचा दें। सांसारिक व्यक्तियों में हिम्मत ही नहीं है। भगवान नाचते हैं कब? शेष महेश गणेश सुरेश रमेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताई अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां नचाती हैं भगवान को। उतनी भक्ति हो तो नचा लो, और उतनी भक्ति नहीं है तो बेड़ा गर्क मत करो। भगवान को नचा करके नरकगामी मत बनो। इन चीजों का विरोध करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।